सूक्त में 15 ऋचाएं हैं। यह सूक्त ऋग्वेद संहिता के अष्टक 4 अध्याय 4 वर्ण के अंतिम मंडल के 5वें के अंत में परिशिष्ट के रूप में आया है। इसी को खिल सूक्त भी कहते हैं। निरुक्त और शौनक आदि ने इसका ही उल्लेख किया है। खिल शब्द का अर्थ है अन्य शाखा में अपेक्षावश पढ़े जाने वाला पाठ। इस सूक्त की 16वीं ऋचा फलश्रुति स्वरूप है। भाष्यकारों ने इसका भी भाषिक रूप में विवेचन किया है। इन ऋचाओं के द्वारा ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आगम तंत्रानुसार साधना प्रयुक्त होती है। सौभाग्य तंत्र में और लक्ष्मी तंत्र में इन्हीं सूक्त की 15 ऋचाओं के अलग अलग मंत्र, यंत्र और तंत्र बताए हैं। यंत्रों में एक एक ऋचा को विभिन्न आकृतियों में लिखकर दिखाया है। आचार्यों ने समस्त श्री सूक्त की 15 ऋचाओं को ही 24 यंत्रों में लिखकर कतिपय बीज मंत्रों के साथ यंत्र बनाने का निर्देश दिया है। श्री सूक्त की प्रत्येक ऋचा को पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा जपात्मक और हवनात्मक प्रयोग भी आगम ग्रंथों में निर्दिष्ट है। अनेक शास्त्रविदों ने श्री सूक्त के नित्य 1000 पाठ के विधान बतलाए हैं। एक दिन में 1000 पाठ करने से संकल्प सिद्धि होती है। प्रातः काल स्नान संध्या इत्यादि करके पवित्रता पूर्वक महालक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र के समक्ष मुंह करके आचमन प्राणायाम और संकल्प करें। षोडशोपचार पूजन करें। खोए की मिठाई का मां महालक्ष्मी को भोग लगाएं। नमस्कार व प्रदक्षिणा समर्पण करें। यह नित्य पूजन का क्रम है। नित्य पूजा में ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से पूजा करें। तदनंतर संकल्प के अनुसार श्री सूक्त की आवृत्ति करें। श्री सूक्त वेदोक्त है, अतः पहले इसे शुद्ध पाठ के रूप में सीख लेना चाहिए, क्योंकि वेदों की संस्कृत एवं पुराणों की संस्कृत में भिन्नता है। किसी भी मंत्र सिद्धि के लिए 12000 पाठ का प्रचरण करना आवश्यक है। श्री सूक्त का 12000 का पाठ का प्रचरण सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके पास विधिवत प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ श्री यंत्र है, तब आप उसके समक्ष बैठकर साधना करें। श्री यंत्र को 61 प्रकारों से तथा 2 प्रमुख क्रमों से बनाया जाता रहा है, जिसमें सृष्टि क्रम एवं संहार क्रम प्रमुख है। लिंगाकार अथवा कुर्म पीठ पर बने श्री यंत्र सर्वदा शक्तिशाली माने गए हैं। यह आकाशीय ऊर्जा को पल भर में खींच लेते हैं, परंतु जागृत होने चाहिए। जिसमें से पारद श्री यंत्र एवं स्फटिक श्री यंत्र अत्यधिक ऊर्जा धारण करने वाले एवं तीक्ष्ण प्रभाव देने वाले माने गए हैं। अगला प्रश्न मन में उठता है कि श्री सूक्त की साधना कब करें। शास्त्रों के अनुसार यह साधना नवरात्रि, दीपावली अथवा शुक्रवार के सामान्य दिनों में करनी चाहिए। दरिद्रता एवं आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए यह अचूक ब्रह्मास्त्र है। गोधूली बेला में भी साधक स्वच्छ होकर पूर्वाभिमुख होकर लाल अथवा श्वेत वस्त्रों का प्रयोग करे। संपूर्ण विधिवत गुरु के माध्यम से इस साधना को समझ लें। मां महालक्ष्मी को घी का दीपक जलाएं। परंतु यदि साधक पितृदोष इत्यादि समस्याओं से पीड़ित है, तो मैं इस बार भी कहता हूं, उनके लिए यह साधना सफल नहीं होगी। पहले जाकर पितृदोष इत्यादि दोषों की शांति करवाएं। उन दोषों की शांति के बिना आप 1000 बार कोशिश कर लीजिए, श्री सूक्त सिद्ध नहीं होने वाला। और किसी अपने नजदीक के वेद पाठी से श्री सूक्त का उच्चारण कैसे किया जाता है वह अवश्य सीख ले, अन्यथा हारे हुए साधक साधना को ही व्यर्थ समझने लगते हैं। इसलिए पहले पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, उसके पश्चात साधना करें। मुझे आशा है मेरे कहने का तात्पर्य आप अवश्य समझ गए होंगे। यदि फिर भी श्री सूक्त से आपके मन में कोई प्रश्न, शंका बाकी रह जाती है,
तो आप कमेंट करके मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।